Welcome to your Shivaji Group of Institutions online class. In previous video, I have discussed about chapter 8, reform movement. Okay. In this chapter, I will discuss about struggle for freedom first. Struggle for freedom first. फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जो था उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो जो भी हमारा, मैंने आपसे इससे पहले भी आपको पढ़ाया था कि 18th सेंचुरी वाज द टाइम पीरियड ऑफ अपराइजिंग। माने जो भी हमारा 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, माने 18 हाफ टू 19, माने 18 हाफ एंड 19th सेंचुरी, वो क्या था? अपराइजिंग का था। अवेकिंग टू नेशनलिज्म, लोगों में राष्ट्रीयता की फीलिंग का अवेकिंग हो रहा था। And people wanted to rose about as a development of the national, यानी नेशनल पॉलिटिकल तरीके से लोग अपने आप को डेवलप करना चाह रहे थे। ओके, तो इन दिस चैप्टर आई हैव, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। माने लोगों ने, बिकॉज इंडियन पीपल हैव मैनी प्रेशर या मैनी पेन अबाउट द फॉरेन प्लान। क्योंकि आप देख रहे थे इन इंडिया केम टू मैनी फॉरेन रूलर एज अ ट्रेडर एंड एट लास्ट दे बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। माने एट लास्ट वो क्या थे? भारत में एक रूलर यानी शासक बनकर अपना राज्य करने लगे। ओके, तो आफ्टर ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, माने आफ्टर ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, माने 1857 के ग्रेट अपराइजिंग के बाद the second half of 19th century saw the development of national political conscience and growth of organized national movement in India। माने हम लोग जब बात करते हैं 1857 की, ओके, 1857 was क्या था? फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्ट्रगल था या फर्स्ट स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम के लिए। एंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी का हाफ, माने जिसमें केवल एक ही चीज की बात हो रही थी, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल। माने लोग अपने आप को नेशनल और पॉलिटिकल दोनों तरह से डेवलपमेंट चाहते थे। ओके, तो ग्रोथ ऑफ एंड ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, माने धीरे धीरे क्या तक हो रहा था कि एंड ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, माने लोगों में नेशनल मूवमेंट जो थे बहुत सारे स्टार्ट हो चुके थे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट 1857। Okay, the revolt which took place after 1857, माने एक revolt जो took place, a revolt took place, माने एक ऐसा विद्रोह, एक ऐसी क्रांति जो क्या था? took place, यानी took place after 1857 पर एक्सपेंशन, वो भी क्या थी? discontent against the British। माने जो इंडियन पीपल थे या जो भी इंडियन हमारे भारतीय थे, वो क्या थे? पूरी तरह से ब्रिटिश रूलर यानी ब्रिटिश शासकों से क्या थे? डिसकंटेंट, असंतुष्ट थे। ओके, बट वर सरप्रेस्ड इजीली बाय द ब्रिटिश, लेकिन वो क्या थे? सरप्रेस्ड इजीली बाय द ब्रिटिश। माने द नेशनल मूवमेंट वाज बाय डिस्पेक्ट, माने इसीलिए क्या था? नेशनल मूवमेंट, माने जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे वो पूरी तरह से फैल चुके थे, जो कैसे थे? फोर्सफुल थे एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू द आइडियाज नॉट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। माने ये केवल एक सेक्शन के आइडियाज नहीं थे या केवल एक सेक्शन के लोग ही नहीं चाहते थे, एक ही क्लास के लोग नहीं चाहते थे, बिकॉज एवरी इंडियन वांटेड टू सर्टेन, यानी एवरीबॉडी वांटेड टू दिस या एवरीबॉडी वाज डिसकंटेंट टू द ब्रिटिश रूल। माने हर व्यक्ति क्या था? ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट था। ओके, इट वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें लोगों में क्या थी? राष्ट्रीयता की फीलिंग बढ़ रही थी एंड नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए कई मूवमेंट यानी कई आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस कि रीजन ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म, माने हमारे इंडियन पीपल्स में राइज नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो राष्ट्रीयता की फीलिंग थी, उसके क्या रीजंस थे? माने कैसे राइज हुई थी? ओके, तो देयर वर मेनी फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। माने कई ऐसे फैक्टर्स थे, कई ऐसे कारण थे जिससे लोगों के मन में राइज ऑफ नेशनलिज्म माने राष्ट्रीयता की फीलिंग डेवलप हुई थी। ओके,
फर्स्ट वी डिस्कस जो सबसे बड़ी जो फैक्टर्स था वो क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन माने जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंडियन रियलाइज्ड माने भारतीय जान चुके थे कि दैट ब्रिटिश रूल वाज इनिशियल। ब्रिटिश रूल माने जो भी हमारा ब्रिटिश शासन है वो इनिशियल है, इनिशियल मतलब हार्मफुल है। ओके, माने एवरी इंडियन पीपल माने हर व्यक्ति ये जान चुका था या हर व्यक्ति को इतना नॉलेज था कि जो भी हमारे लिए ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे लिए क्या हार्मफुल है टू देयर इंटरेस्ट, और यदि हम उनके साथ इंटरेस्ट लेते रहेंगे। दिस हेल्प इन बिल्डिंग अप द नेशनल कॉन्शियस अमंग द इंडियन पॉपुलेशन। माने यही रीजन था कि हमारे भारतीय जनता में पूरी तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस विलेज इकोनॉमी वाज दैट सफिशिएंट। माने विलेज इकोनॉमी माने जो हमारे गांव की इकोनॉमी थी, माने जो हमारी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही सफिशिएंट नहीं थी। वाज स्कैटर्ड माने उससे भी क्या किया जा रहा था, स्कैटर्ड किया जा रहा था। एंड न्यू सिस्टम ऑफ लैंड लॉर्डिंग एंड रेवेन्यू इंक्रीज इन द माइजरी ऑफ द पीजेंट्स। माने जिससे क्या था, जो हमारे गांव में यानी जो विलेजेस एरिया थे वहां जो लैंड लॉर्डिंग सिस्टम जो चल रहा था। ओके, अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड लॉर्डिंग माने जो नया सिस्टम लैंड लॉर्डिंग स्टार्ट किया गया था, अथवा रेवेन्यू इंक्रीज, अथवा जो भी हमारे किसानों के खेतों पर रेवेन्यू लगान यानी टैक्स लगता था उसे इंक्रीज किया गया था, जिससे जो हमारे पीसेंट्स यानी किसान थे उनकी कंडीशन और भी माइजरेबल होती चली जा रही थी। ओके, सो द माइजरी ऑफ द पीसेंट एंड डिक्लाइन टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। और धीरे धीरे क्या था, इंडियन इंडस्ट्री माने जो भी इंडियन इंडस्ट्री थी उनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, माने उन्हें भी नष्ट किया जा रहा था। ओके, तो क्रिएटेड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। माने जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री थी उन्हें अगर डिस्ट्रक्शन के उन्हें नष्ट किया जा रहा था तो जो भी हमारे इंडियन पीपल्स थे वो क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट माने वो बेरोजगार हो रहे थे। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑफ द रनिंग ब्रिटिश रूल माने इसलिए जो भी ब्रिटिश रूल द्वारा व्यय किया जा रहा था यानी जो भी वो खर्च कर रहे थे उससे क्या था कि बोथ बाय द इंडियंस माने लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे, या इंडियन पीपल्स जो थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जो भी उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है वो इंडियन रिसोर्सेज वर स्पेंड ऑन थिंग्स, वो इंडियन रिसोर्सेज के थिंग्स से ही स्पेंड हो रहा है, विच वर नो वे बेनिफिशियल इन द इंडियन। लेकिन इससे इंडियंस को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बिकॉज एवरी इंडियंस माने हर व्यक्ति ये जान चुका था कि इससे इंडियंस माने इंडियंस पीपल्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इंडियंस हैड मिनिमम रोल इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। माने इंडियंस पीपल्स को गवर्नमेंट की रनिंग माने जो भी हमारी सरकार चल रही थी इसमें कोई भी मौके नहीं दिए जाते थे या किसी भी तरह का उनका कोई रोल नहीं था। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड इंडियंस वर वेरी लिमिटेड। जो हमारे यहाँ इंडियंस पीपल्स जो भी हमारे इंडियंस पीपल्स एजुकेटेड भी थे, ओके, इन दैट पीरियड, पर उस पीरियड में जो भी इंडियंस पीपल एजुकेटेड भी थे उनके लिए भी जो हमें जॉब यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट थे उनकी भी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो क्या थी, बहुत ही लिमिटेड थी। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो भी क्या था, बहुत वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन बन चुका था। रिसेंटमेंट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन माने इस शोषण के अगेंस्ट में लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियस माने लोगों में क्या था, राष्ट्रीयता की फीलिंग पूरी तरह से आना ही बन चुका था। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन। इन ब्रिटिश सरकार में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जो दूसरी वो भी क्या था, पॉलिटिकल, यानी हमारे पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन माने एकीकरण नहीं था। ओके, तो अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज यूनाइटेड एज वन पॉलिटिकल यूनिट। माने इन ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था कि इंडिया वाज यूनाइटेड एज अ पॉलिटिकल यूनिट, माने केवल एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में यूनाइटेड थी। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ गेव राइज टू द फीलिंग ऑफ वननेस। माने जो भी हमारी यूनिफॉर्मिटी थी वो केवल इन एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन में देखने के लिए जो भी कानून थे तो लॉज गिव राइज टू फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल,
केवल कानून देखने के लिए हमें माने वननेस माने दिखाई देती थी, बट इट वाज नॉट रियल कंडीशन। लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हो रहे थे? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड, माने हमारे यहाँ क्या था, इन ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो एस्टैब्लिश की जा रही थी, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रांसपोर्ट, माने हमारे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई थी, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा था, एज रेलवे था, कम्युनिकेशन यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ व्यवस्था जो थी वो डेवलप हो रही थी। These changes led to the growing independence between different regions. इनका these changes माने जो ये changes हो रहे थे वो क्या थे? ग्रोइंग इंडिपेंडेंस, माने जिससे हम लोग क्या हो, इंडिपेंडेंस हो between different regions, अगले माने दूसरे रीजन्स में जाने के लिए। People could move from one part of the country to another, माने उस टाइम पीरियड में क्या था, लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते थे। could move to pass easily, फास्टर माने फास्टर एंड सेफर, माने लोग एक दूसरी जगह जाने के लिए क्या हो चुके थे, फास्टर हो चुके थे, इजियर हो चुके थे, सेफर हो चुके थे। बट बिग इंडस्ट्रियल टाउन ग्रू अप वेयर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड, लेकिन जितने भी बड़े शहर थे, ओनली बिग सिटीज या ओनली बिग सिटीज माने जहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते थे, दिस क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ सोलिटरी अमंग द इंडियंस, उन वहां पर भी लोगों के पास यानी उन लोगों के पास भी क्या था, सोलिटरी फीलिंग जो थी वो पूरी तरह से इंडियन में आ चुकी थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे I have discussed many topics of this chapter. In next video, I have discussed about other topic of this chapter. Thank you for attending this class.